वन हैंड 2, वन हैंड 3, वन हैंड CPR जैसे ही अप्लाई किया तो आज वे इंसान अभी जिंदा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे यहाँ चल रही है NDRF की टीम द्वारा कुछ सिखाया जा रहा है। मेरे को नहीं पता क्या सिखाया जा रहा है, दिखाते हैं आपको भी और देखते हैं। तो हमारे सारे ऑफिस वाले गए हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। चलो दिबुआ तुम भी चलो, हमारी पूरी रूटीन तुम्हारी नहीं है तो क्यों। लगती है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। स्ट्रेचर बनाना आसान से तरीके घर में 2 मिनट में 1 मिनट में मतलब 50 सेकंड में आप बना दोगे। बहुत जगह हमने देखा है, खुद मैं पहाड़ों पे रहा हूँ, कोई बीमार पड़ा तो उसको किसको उठा ले जाते हैं, घर में तो कुछ है नहीं, चारपाई पे उठा ले जाते हैं। 100 kg का व्यक्ति और 30-40 kg का चारपाई, ऐसा ही है। तो आपको बहुत आसान तरीके से ये सब चीज़ें टाइप बताई जाएंगी। और पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जैसा आपको साहब ने बताया डिजास्टर के बारे में, तो हाँ जो आप लोग बैठो सभी को पता है कि डिजास्टर 2 टाइप की होती है। कितने प्रकार की, कौन कौन सी? एक नेचुरल होती है, एक मैन मेड होती है। तो वो तो चलो बाद में करेंगे। अभी CPR के बारे में कितने लोग जानते हैं कि CPR है क्या? इससे पहले किसी ने CPR का नाम सुना है कि CPR नाम की कोई चीजें होती है कि किसी ऐसे ट्रोमा मेडिकल पेशेंट को अगर CPR अप्लाई करेंगे तो उस इंसान को बचाया जा सकता है? आप लोगों ने सुना है? किसी ने? आप सुना है? सर ने सुना है? तो सबसे पहले CPR के बारे में बात करेंगे। तो CPR की जरूरत किनको पड़ती है? CPR की जरूरत किनको पड़ती है? हाँ, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ड्राउनिंग केस, इलेक्ट्रिक शॉक, ओवरड्रग्स या ऐसा कोई पेशेंट जिसकी अभी पल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इन बंदों को क्या पड़ती है? CPR की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले CPR है क्या? CPR क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब कार्डियो मतलब हार्ट लंग्स को दोबारा से जिंदा करना। ठीक है, तो CPR क्या है? CPR एक प्रोसीजर है कि अगर कोई विक्टिम जिसकी पल्स प्रेजेंट नहीं है, हमें लग रहा है डॉक्टरों को कई बार लगता है क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता, वे क्या करते हैं उसको डेथ घोषित कर देते हैं कि हमारी तरफ से डेथ है। लेकिन जैसा साहब बता रहे थे आपको कि कई केस ऐसे हुए हैं कि हमारे NDRF के कई, एक ड्राइवर के केस है, पूरा केस स्टडी है, ऐसे कई सारे लोग हैं कि जैसे ही उनके रिलेशन में कोई ऐसा गए, अब उन्हें पता लगा कि डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दिया, अब क्या करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार कोशिश कर ली ऐसे रैंडमली कि कम से कम CPR देके ही देख लेते हैं, हो सके जान बच जाए। तो CPR जैसे ही अप्लाई किया तो आज वे इंसान अभी जिंदा है। तो CPR कब देना है, कैसे देना है, CPR से पहले की चीजें, ये सारी आप लोग आज सीख जाओगे। इसका बेनिफिट यही है कि जब कभी आपको अपने रिलेशन में आपके कहीं, अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हो, ऐसा कोई विक्टिम मिल जाए और आपको लगे कि यार इस इंसान की हेल्प कर सकते हैं, यहाँ तक जिंदा कर सकते हैं, तो अगर आप प्रॉपर CPR दोगे तो डेफिनेटली ये लगभग 75% कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें, ये केवल तभी कारगर होता है अगर कोई ऐसा विक्टिम है, जैसा सपोज करो कहीं पे इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के जस्ट वो जो गोल्डन पीरियड टाइम बोलते हैं ना कि 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम, ऐसे तो मुश्किल से मतलब 7, 8, 10 मिनट का टाइम होता है। अगर कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ गया, उस केस में अगर आप प्रॉपर CPR दोगे तो डेफिनेटली उस आदमी को आप बचा सकते हैं। तो अभी मेरे और रेस्क्यूअर ये आप मेरी हेल्प करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अभी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि देखो CPR से पहले की कुछ चीजें बहुत जरूरी है, अगर वो सारी चीजें, वो चरण हम प्रॉपर करेंगे तो CPR के जो बाद या CPR के दौरान की कार्रवाई है प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कभी भी ऐसे विक्टिम को देखते हो, अच्छा ये चीजें पता लग गई CPR क्यों जरूरी है। अभी मैं बता दूं CPR, कुछ लोग सोच रहे हैं कि CPR देंगे, क्या करेंगे, पता नहीं CPR देंगे। CPR क्या है? CPR चेस्ट कंप्रेशन है एक बार, ठीक है। नॉर्मली क्या है? चेस्ट कंप्रेशन है, उसके बाद में आर्टिफिशियली ब्रीथिंग दे रहे हैं, क्योंकि जहां ऐसा इंसिडेंट होगा वहां हमारे पास ऐसा कुछ सिलेंडर या गैस सिलेंडर नहीं होगा कि हम उसको अप्लाई करेंगे, बाद में ये सारी चीजें करेंगे। नॉर्मली हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कोई ऐसा विक्टिम जिस कंडीशन में है, उसकी पल्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? चेस्ट कंप्रेशन देंगे और आर्टिफिशियली ब्रीथिंग देंगे। तो अगर ये प्रॉपर, ये तो 2 चीजों की जो कार्रवाई है, इसी को हम CPR बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड की सप्लाई करना, ठीक है। हमारे लंग्स का काम क्या होता है? उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को प्रवाह करना। तो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है, अगर उनको 2 चीज मिलेगी, मतलब उनको ब्लड प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहेगा तो वो जिंदा रहेगी। इनकेस अगर उनको यही नहीं मिलेगा तो वे मर जाएगी। यही चीजें अगर हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर ये चीजें 6 से 8 या 10 मिनट के बीच का गैप हो जाए, मतलब हमारे ब्रेन सेल्स को न तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है और ना उसको प्रॉपर ब्लड मिल रहा है, ना उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो डेफिनेटली वे क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। एक बार अगर ब्रेन डेथ हो गई
तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते। अगर एक बार ब्रेन डेथ हो गई तो इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल डेथ। इससे पहले एक डेथ वो होती है कि ब्रेन सेल्स अभी डेथ नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले नॉर्मली क्या है कि हमारे हार्ट ने या हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लंग्स है या और जैसे लीवर है, ये काम करना बंद किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम करना बंद किया और हमारे जो ब्रेन सेल्स है वो डेथ हो गए। उसको डेथ होने के लिए 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन उनको जिंदा करने के लिए, क्योंकि हार्ट का काम पंप करने का काम होता है, उसी काम को अगर हम आर्टिफिशियली एक प्रॉपर प्रेशर के साथ मेंटेन करके करें, क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे कि जैसे हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वो जो रक्त का प्रवाह, क्योंकि हमारे अंदर तो ब्लड है ना पहले से, ऐसा तो नहीं ब्लड लॉस हो गया, तो वो अगर ब्लड पूरी तरीके से हमारे ब्रेन सेल तक जाएगा, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि 2 बार आर्टिफिशियली ब्रीथिंग देते हैं। मतलब वो उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने अंदर पूरी एयर भरते हैं और उसके बाद में अपने अंदर की जो एयर है वो उस विक्टिम के मुंह से मुंह लगा के या कोई ऐसा बैरियर करके, जैसा हमारे पास सीपीआर मास्क है, कोई रुमाल है, ताकि उसकी बीमारी हमारे अंदर ना आ जाए, हमारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो क्या होगा इससे कि जैसे हम लंग्स दबा रहे, मतलब चेस्ट दबा रहे हैं, तो इससे हार्ट क्या हो रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है, उसको आर्टिफिशियली ब्रीथिंग माउथ टू माउथ दे रहे हैं, उससे लंग हो रहा है। अगर दोनों ही एक बार हो गई तो दोनों सेल्स के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स है उसको डेथ होने से बचाया जा सकता है। ऐसे तो शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई और सेल डेथ हो गई तो वे दोबारा से रिपेयर हो जाएगी। लेकिन ये ब्रेन सेल्स के साथ में थोड़ा मुश्किल है कि एक बार अगर डेथ हो गई तो दोबारा से इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता। तो ये चीज आप समझ गए, नॉर्मल है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सीपीआर देने से पहले क्या करते हैं कि अगर कहीं पे इनकेस ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसके बाईस्टैंडर रिलेटिव या उसके आसपास के दोस्त, उनसे क्या है परमिशन लेनी होती है। ये एक चरण में इसलिए आता है क्योंकि अगर इनकेस अगर वो डेथ कर गए तो हमारे ऊपर कोई ऐसा क्लेम नहीं करेगा कि भाई इनकी वजह से डेथ हो गई, हम क्योंकि उसके गुड बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई रिलेशन में उसका है तो उसे एक बार पूछ लेंगे कि भाई मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैंने ऐसी कुछ सीपीआर के बारे में पढ़ा है, एक बार मैं अप्लाई करके देख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर वो बोल देता है तो तभी करना, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम करो कि आप पूरी कम्युनिटी के लोग हो, कहीं रोड पे इनकेस कहीं भी अगर आप जा रहे हो, एक तो आप अपने परिवारजनों को बताओगे कि ऐसा कुछ होता है, अगर घर में कभी ऐसा हो जाए तो आपको ये सारी चीजें करनी होगी। उसके बाद भी अगर आप कहीं देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, परमिशन लेनी है, ठीक है। जब भी आप कोई सीपीआर दो, देखो उस आदमी को क्या बीमारी है हमें नहीं पता है, तो हमें क्या है कम से कम पीपी हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसा आप देख पा रहे होंगे इनके पास में ग्लव्स है, लेटेस्ट ग्लव्स है, मास्क है और आई प्रोटेक्टर है। ये इसके लिए और भी चीजें आती हैं, लेकिन कम से कम आपके पास में एक सीपीआर मास्क एज ए बैरियर, आपके पास में रुमाल, ये जरूरी है, होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो पहले नंबर पे परमिशन लोगे तभी विक्टिम के पास अगली कार्रवाई करोगे, आपके अपने पर्सनल के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप जब माउथ टू माउथ एक तरीके से आप ब्रीथिंग दोगे तो इनके उसके अगर ऐसे जम्स वगैरह ऐसे कीटाणु आपके इनहेल कर लोगे या आपके अंदर चले जाएंगे तो आप खुद बीमार हो जाओगे, ठीक है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि अगर कहीं ऐसा केस हो जाता है तो क्या करोगे, आप उस विक्टिम को एक सीन सिक्योर करोगे। मतलब अगर कहीं फायर है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं ऐसी डैमेज है, कहीं ऐसा सपोज करो अर्थक्वेक आ गया, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो एक सीन सिक्योर का मतलब यह है कि दोबारा से आप ये बेफिक्र हो जाओगे कि भाई अब दोबारा से कोई ऐसी ट्रैफिक इंसिडेंट नहीं हो सकता, कोई दोबारा से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हो सकती। प्रॉपर क्या करोगे, सीन सिक्योर करोगे। सीन सिक्योर के साथ में अगर कहीं ब्लीडिंग है, वहां पे विक्टिम की ब्लीडिंग आ रही है तो एक बार कंट्रोल करोगे। आसान तरीके हैं, हम बताएंगे कि कैसे आप अगर इनर ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। 4 तरीके हैं, उससे आप प्रॉपर क्या है ब्लीडिंग कंट्रोल करोगे। 3 काम कर लिया आपने, ये सीपीआर से पहले की कार्रवाई है। अब जैसे अब आप विक्टिम के पास पहुंचते हो, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा कोई विक्टिम है जो अभी सडनली इनके साथ में इंसिडेंट हुआ है, तो आप प्रॉपर अब क्या करोगे, सबसे पहले आप अलर्टनेस चेक करोगे। हम अपनी प्रोफेशनल तरीके से बोलते हैं कि ABPU मेथड, मतलब अलर्ट, वर्बल, पेनफुल, अनरेस्पॉन्सिव। कहने का मतलब यह है कि आप एक बार कंफर्मेशन अपने आप में ये करोगे कि क्या जब मैं इसको सीपीआर दूंगा, क्योंकि जिंदे आदमी को सीपीआर कभी नहीं दिया जा सकता, इंसान मरा हुआ है या उसकी पल्स अब्सेंट है जब भी सीपीआर देंगे, तो क्या करेंगे, अभी रेस्पोर्ट द्वारा दिखाया जाएगा कि कैसे करना है। उसके दोनों जो शोल्डर है, शोल्डर पर प्रॉपर दोनों हाथ मारेंगे, जोर के उसको बोलेंगे हे आ रही हो के भाई साहब क्या आप ठीक हो, भाई साहब क्या आप ठीक हो। इतनी जोर के मारना है कि उसको उस पेनफुल से कोई कहीं ऐसा नहीं है कि आंख खोल दे, वो जुबान से बता दे या वो करहाने की आवाज आ जाए, ठीक है। तो आपको प्रॉपर विक्टिम की तरफ चेहरे से निगाह मिलाते हुए ये सारी कार्रवाई करनी है। अब कैसे करनी है मेरे को रेस्टोरेंट द्वारा आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट कार्रवाई आपको इस तरीके से आपका हाथ लेफ्ट साइड है, आपकी राइट साइड में चले जाना विक्टिम की, इस तरीके से आपको जाना है और दोनों कंधों को अपनी नजर उसके आई कांटेक्ट इस तरीके से रखना है। फिर यहाँ पे दो कंधों पे, दोनों कंधों पर टैप करना है, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, भाई साहब आप ठीक है, या जो भी उनको पूछना है। यहाँ पे क्या होता है, उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स आता है,
उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो बेहोशी हालत में उनको कुछ भी नहीं चल रहा है, ना पल्स चल रही है, ना ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो सीधे आपने क्या करना है, ईएमएस को कॉल करना है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को आपने कॉल करना है, एम्बुलेंस। अभी कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि ईएमएस है क्या, ये एम्बुलेंस नंबर क्या है। सभी को पता है कि इंडिया के अंदर एम्बुलेंस का क्या नंबर है, 112, उस पर कॉल कर देंगे आप। ये जो सीपीआर की कार्रवाई केवल इसलिए है कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं सीपीआर दे दूं इसको, लेकिन आदमी जिंदा हो तो प्रॉपर रेस्पॉन्स चेक किया, नॉर्मल है सर, सभी सीख पा रहे हो, यहाँ पे किसी का कोई डाउट तो नहीं है। रेस्पॉन्स चेक किया, रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में प्रॉपर हाथ जोड़ के मारने, ताकि कराने की आवाज उसको एक फील हो कि हाँ कोई है। जैसे ही अगर विक्टिम अनकॉन्शियस है, मतलब अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रेस्पॉन्सिव नहीं है, बार बार बोले भाई साहब ठीक हो, हाथ मार रहे हैं जोर से, ऐसा कुछ हमें उसके गेस्चर से लगे नहीं रहा कि यार विक्टिम ठीक, तो क्या करेंगे, अगर वे अनरेस्पॉन्सिव है, अलर्ट ईएमएस, एम्बुलेंस का नंबर सभी को पता है, कर दोगे। अगर जैसे ही एम्बुलेंस को नंबर कर दो, मतलब कॉल करोगे, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, वैसे तो 3 चीज होती है, CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। एयरवे का मतलब है एयरवे ओपन करके चेक करना है कि एयरवे, कई बार क्या होता है कि इन केस अगर कहीं ऐसी इंसिडेंट हो जाता है तो हमारा जो हमारा जो गला है वो चोक हो जाता है, ठीक है, तो उसको प्रॉपर देखना है कि कहीं टंग फालतू नहीं हो गया, उसके दांत वगैरह टूट कर तो गले में नहीं फंस गए, या कोई ऐसा, कई बार कोई आदमी खाना खा रहा है तो एयरवे ओपन करना है। तो सबसे पहले जैसे ही ब्लड कर दी, अनकॉन्शियस विक्टिम है, अलर्ट ईएमएस कर दे, उसके बाद में क्या करेंगे, चेक चेक CAB। तो CAB में सबसे पहले सर्कुलेशन चेक करोगे। सर्कुलेशन का मतलब कैरोटिड पल्स। अब कैरोटिड पल्स कहां होती है, कैरोटिड पल्स क्या है, हमारे बीच का ट्रैकिया है, ठीक है, आहार नली बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड, लेफ्ट भी राइट भी। अगर आप ये मेरा ट्रैकिया है इसके ऊपर जाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपके, क्योंकि अगर ये पल्स प्रेजेंट है इसका मतलब आपका हार्ट बीट प्रेजेंट है, हार्ट बीट की मूवमेंट हो रही है, समझ रहे हो सर, हार्ट बीट की मूवमेंट हो रही है। तो आप 10 सेकंड के लिए ऐसे नॉर्मली, अगर आपके पास में घड़ी है तो नॉर्मल 10 सेकंड के लिए एक बार आप कर लोगे कि कितना टाइम तक आपकी जो हार्ट है, हार्ट बीट कितने टाइम तक के लिए हो रही है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो नॉर्मली हम जैसा करते हैं कि 1001, 1002, 1003, मतलब 1001 का मतलब 1 सेकंड टाइम स्पेंड हो गया, 1002 का मतलब 2 सेकंड। तो 10 बार करेंगे, चेक कर लेंगे कि पल्स क्या प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अभी मेरे कोरेस्पोंड द्वारा आपको दिखाया जाएगा। पल्स उसी साइड की आप चेक करेंगे जिस साइड को आप बैठे हैं विक्टिम के, ठीक है, क्रॉस में नहीं जाएंगे। इस तरीके से आप लगाएंगे, जस्ट ट्रैकिया के दोनों साइड में पल्स है। आप हाथ लगा के देखिए यहाँ पे दब के आ जाएगा, आपको महसूस होगा। देखो ध्यान से सुनिए, हल्का ऊपर नीचे, जिसको नहीं मिले ऊपर नीचे करें। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड ऐसे करेंगे तो नॉर्मल है। इसकी प्रैक्टिस करोगे आप 1 सेकंड में ऐसे कर सकते हो, ट्रैकिया के बीच में ऐसे, ये देखो ऐसा पता लग जाता है कि हाँ पल्स प्रेजेंट। यहाँ पे आपने 10 सेकंड तक रुकना है, वेट करना है, मनी काउंटिंग करना है, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। पल्स अब्सेंट, यहाँ पे पल्स आपकी अब्सेंट आ जाती है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद चेक CAB, मतलब अब एयरवे चेक करना है, सांस नली को चेक करना है। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे किसी को मिर्गी का दौरा आ जाता है, उसका दांत आपस में चिपक जाता है और जीभ फोल्ड हो जाती है अंदर, है ना, जिससे क्या अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। उसको चेक करने के लिए आपने उसके हेड साइड में जाना है और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की मदद से उसके दोनों अंगूठे उसके टूटी वाले हिस्से पे रखना है और उसको नीचे दबाना है, इधर से अंदर को पुश करना है उंगलियों से और उसको दबाना है, देखना है उसमें, फिर उंगली से क्लियर करना है, जीभ फोल्ड है उसको सीधा करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा ऊपर, एयर पे ओपन एंड क्लियर। उसके बाद आपने अप्लाई CPR करना है। सबसे पहले हमें हार्ट को लोकेट करना होता है। हार्ट को लोकेट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक जो आपके ये बीचों बीच जो हड्डी आ रही है इसका नाम है स्टर्नम। जैसे आप इससे नीचे का आओगे तो यहाँ पे गड्ढा जैसा होगा जहाँ पे है जायफ्रैक्ट प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे आप एक उंगली रख दोगे और यहाँ पे ऊपर के लिए 2 उंगली इस तरीके से, फिर वहाँ पे अपना मास्टर हैंड को इस तरीके से रख देंगे। जहाँ पे आपने एक बार गदेली वाला हिस्सा रख लिया वो आपने हार्ट लोकेट कर लिया, वहाँ से आपका हाथ नहीं हटेगा। इस तरीके से 90 डिग्री माउंट, उसके ऊपर पूरी ताकत, लेफ्ट हैंड से आप उसको ग्रिप कर लेंगे, अपनी नजर विक्टिम की ओर और यहाँ पे 32। इसमें देखने वाली बात, आप भी पूरे स्ट्रेट देख रहे होंगे यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर है। इसमें ऐसे नहीं होने, क्योंकि इसमें कोशिश ये की जा रही है कि हमारे बॉडी का जो पूरा वेट है उससे हम CPR दें, ना कि अपनी मसल पावर से CPR दें, ठीक है। तो अभी देखना है कैसे करेंगे, अपनी नजर विक्टिम के चेहरे की ओर, ठीक है। जैसे ही अगर उसके बीच में अगर पल्स प्रेजेंट हुआ तो दर्द से कराएगा तो तुरंत वहीं पर अपने CPR को रोक लेना है। 32, 30 बार कंप्रेशन, 2 बार कृत्रिम ब्रीथ। देखें, 1 hand 1, 1 hand 2, 1 hand 3, 1 hand 4, 1 hand 5, 1 hand 6, 1 hand 7, 1 hand 8, 1 hand 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। यहाँ पे आपके साथ में दूसरा रेस्क्योर है
दूसरा कोई भी है वो 2 कृत्रिम ब्रीथ देगा, 2 लंबी सांस भरनी है और विक्टिम को देनी है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, हमें जीने के लिए 5% ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमने पूरी 21% ली, 5% रखी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 16% छोड़ दी, इनको भी 5% चाहिए, ये भी 5% लेंगे, उसके बाद 11% बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात, आप समझ गए क्या कर रहे हैं, आप कंप्रेस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी चीजें 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इसका रेट जो आप कंप्रेस कर रहे हैं लगभग 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको करना ही करना है। ठीक है सर, कितनी बार? 100 से 120 बार। अगर ये आपने प्रॉपर इससे कम किया तो हो सकता है कि विक्टिम आपको सर्वाइव ना कर पाए। उस दूसरी चीज ये है कि जब आप ये प्रॉपर कर रहे हो ना, सीपीआर कर रहे हैं, तो कितना दबाना है इसको, ये आपको 5 से 6 सेंटीमीटर या 4 से 5 सेंटीमीटर, या फिर इसकी जो पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो कितनी जो हाइट है, इसका 1/3 आपको कंप्रेस करना ही है। अगर कोई विक्टिम ऐसा है कि कोई दुबला पतला है तो उसका देख लेना, उसका 1/3 दबेगा, ऐसा नहीं है उसके लिए 4 से 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये है कि उसकी पूरे चेस्ट जो ओवरऑल ये है टोटल, अगर सपोज करो यहाँ से 15 सेंटीमीटर है तो लगभग आपको 4 से 5 सेंटीमीटर आपको दबाना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपको 30 बार जैसे कंप्रेस करेंगे, इन्होंने दूसरे रेस्कोर है, इन्होंने आप 2 आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे दी, ये आपको 30 2 का जो है कम से कम 5 साइकिल कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 2 hand 1, 2 hand 2, 2 hand 3, 2 hand 4, 2 hand 5, 2 hand 6, 2 hand 7, 2 hand 8, 2 hand 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2। मेरा हाथ यहीं रहेगा, तब तक नहीं हटेगा जब तक 5, अगर मैं अकेला हूँ तब तो मेरे को हटाना ही पड़ेगा। इसमें क्या, अगर हम हाथ हटाते हैं तो बार बार हमें हार्ड होकर करना पड़ेगा, फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम उस विक्टिम की जान पहले प्योरिटी में है। ठीक है, दूसरा, जब भी हम ये करें ऐसा नहीं करेंगे, जहां हाथ लोकेट हो गया हाथ वहां से बिल्कुल नहीं हटेगा, इसी तरीके से मेरा हाथ बिल्कुल नहीं हटेगा, ऐसा करोगे तो दिक्कत होगी, हम प्रॉपर उसके हाथ को लोकेट पंपिंग नहीं कर पाएंगे। एक ध्यान देने वाली बात, जब भी आप कभी किसी विक्टिम को सीपीआर दे रहे हो तो ध्यान रखना कि उसके जो नीचे हार्ड सरफेस होनी चाहिए, कोई गद्दा वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप गद्दे पे करोगे तो क्या है, आपके कंप्रेस देने का कोई फायदा नहीं होगा, वो जज जो उसके जो गद्दे की जो होती है वही आपस में जब्त कर लेंगे, या विक्टिम बच नहीं पाएगा। आप कितने भी 1 मिनट में 130 दे लो, कितना ही दबा दो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे आपने 3 2 के 5 सेकंड कंप्लीट कर लिए, तो अब आपको उसकी कैलकुलेट पल्स फिर दोबारा चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पल्स परसेंट हो गई। तो ये इसी तरीके से आपने पल्स चेक करें 10 सेकंड तक 1001, 1002, इसके इस तरीके से हमने 10 तक काउंटिंग कर ली। यहाँ पे आया थी पल्स परसेंट। पल्स परसेंट के बाद हमें उसकी करनी है ब्रीथिंग को चेक। ब्रीथिंग को चेक करने का तरीका है LLF मेथड, लुक लिसन फील। किस तरीके से हमें ब्रीथिंग चेक करनी है, इस तरीके से चले जाएंगे। लुक मीन से देखना, लिसन मीन सुनना, फील मीन उसकी सांस को छोड़ने और उसकी जो गर्माहट है को फील करना है। इस तरीके से हम उसके चेस्ट के ऊपर हाथ ले जाएंगे, हल्का सा ऊपर, नजर वहां रहेगी, बीच में गए, ऊपर नीचे होगा, जब चेस्ट ऊपर नीचे होगी तो सांस ले रहे हैं। लिसन मीन सुनना, जो सांस को छोड़ेगा लेगा उसकी आवाज आएगी, अब फील उसकी गर्माहट को फील करना है। इस तरीके से 10 सेकंड तक यहाँ पे रुकना है। अगर सांस ले रहा है तो ब्रीथिंग परसेंट। कई बार पल्स परसेंट होती है और ब्रीथिंग परसेंट नहीं हो पाती है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे ही आप आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हैं तो उसको इतना देना है कि कम से कम जो चेस्ट है वो राइज एंड फॉल हो गए। ठीक है, मतलब एक प्रेशर से देनी है, कम से कम उसकी जो चेस्ट है वो उठ जाए, मतलब वो लगे कि जैसे हम प्रेशर दे रहे हैं तो उसकी चेस्ट उठ रही है। अगर आप दे रहे हो पता लगे कि चेस्ट नहीं उठ रही है, ऐसी जैसी थी ऐसी है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। इनकेस हो सकता है कि पहले से गला हमारा चौक हो रखा है तो वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अगर आप दे रहे हो तो एक प्रेशर के साथ में देना। लगभग आपको 2 से 3 सेकंड तक आपको अपने जो अंदर एयर को जो भरी थी आपने, वो 2 से 3 सेकंड तक वो प्रेशर देते रहना है। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ कृत्रिम ब्रीथ देंगे 1 मिनट में 10 से 12 बार, मतलब हमें 5 सेकंड तक। अब आपने क्या किया, पल्स प्रेजेंट हो गई, हो सकता है पल्स एब्सेंट है, आपने क्या किया कि जैसे कंप्रेस किया कि आपने उसके जो हार्ट है उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि नहीं पल्स एब्सेंट हो जाए। अगर पल्स एब्सेंट है क्या करेंगे, हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें 30 2 के 5 साइकिल नहीं बल्कि कितने भी साइकिल देते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये काम छोड़ दिया तो क्या होगा, सेल्स अगर एक बार डेथ हो गई तो डेथ से बचाना है ना, मतलब जैसे ही आप क्या करेंगे, पल्स सीपीआर दे रहे हो, चेस्ट कंप्रेस कर रहे हो, तो ब्लड का जो हमारे ब्लड है उसका फ्लो प्लस के जो आप आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हो तो एयर, ये दोनों मिक्स होकर हमारे ब्रेथ साइज तक जा रहे हैं, कम से कम वो जिंदा है। अगर हमारी पल्स परसेंट हो गई उसके बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि एक बार हम ब्रीथिंग चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि पल्स परसेंट है लेकिन ब्रीथिंग क्या है, एब्सेंट है। अगर ब्रीथिंग एब्सेंट है तो क्या करेंगे, ब्रीथिंग को एक्टिवेट करने के लिए लगभग 1 मिनट में हम 10 से 12 बार क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियली ब्रीथिंग देंगे। उसके बाद में क्या है, दोबारा से फिर ब्रीथिंग चेक करेंगे। 100% ये होता है कि उसका जो लंग्स है वो भी प्रेजेंट हो जाता है। इस तरीके से अपने नाक बंद करना है, लंबी सांस भरनी है।
तरीके से आपने 1 मिनट में 10 से 12 बार देनी है। फिर आपको उसे क्या करना है, सेम ब्रीथिंग को चेक करना है। उसी तरीके से लोकेशन फील के माध्यम से आपने ब्रीथिंग को चेक करना है। अगर यहाँ पर ब्रीथिंग पर्जेंट आती है तो फिर आपने एम्बुलेंस का इंतजार करना है, बीच बीच में इसको चेक करते रहना है जब तक एम्बुलेंस आपके पास नहीं पहुंच जाते। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल भेज देना है। क्यों? क्योंकि हमने इसके रिब्स को दबाई है, इसका फर्दर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिब्स से टूट सकती है आपकी जो विक्टिम है उसके रिब्स से टूट सकती है, कोई भी उसको दिक्कत आ सकती है। पहली प्रायोरिटी थी उसकी जान बचाना, उसकी सांस को वापस लाना जो हम ले आए, अब उसका फर्दर ट्रीटमेंट के लिए इसको हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। इतना कर लेंगे आप सभी। यहाँ पे ये सीपीआर की कार्रवाई कंप्लीट होती है। यहाँ पर इसमें मैं ऐसे ताकत नहीं लगानी है, इसमें पूरी बॉडी का ऐसे करके ऐसे ताकत लगानी, इसमें मैं ऐसे ताकत नहीं लगानी है, इसमें पूरी बॉडी का ऐसे करके ऐसे ताकत लगानी। थोड़ा आप ये आपकी होनी चाहिए। अब पता चला ना कि बाजू से दाब रहे हैं, हाँ, ऐसे ऐसे ताकत नहीं जाएगी जब तक आप आपने ये 90 डिग्री कर लिया। अब आप यहाँ से बेंड करो, यहाँ से ये बेंड करो। हाँ, करो। इसके और कहीं खाली को अगर ये हार्ट अटैक आ गया आपके सीधे होने चाहिए। ऐसा आदमी दूसरे कहाँ हाँ, चेस्ट को हाँ। तो दोस्तों वीडियो का एंड भी यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और एनडीआरएफ की टीम द्वारा हमें काफ़ी कुछ बताया गया है। तो सीपीआर को लेकर फ़ायदे और कैसे देना है वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और आपसे मिलता है फिर किसी अच्छे से नए वीडियो में, किसी अच्छे से नहीं, इसी से रिलेटेड अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।